हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विटामिन डी, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल विटामिन डी को लेकर काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं। कई लोग विटामिन डी का ब्लड में टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी लेवल बहुत कम आया है और वो ये सोचने लगते हैं कि अब कैसे हम ठीक होंगे। क्या इसको ठीक करने के लिए सिर्फ इंजेक्शन ही होने चाहिए या टैबलेट से भी हो सकता है? क्या ऐसे फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं या सिर्फ खाने पीने से हो सकता है? चलिए कुछ रिसर्च, कुछ आर्टिकल्स पे हम आज बात करेंगे। विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हमारे शरीर में बहुत जगह पर इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे इसके होने से हम अपने इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसका मेन फंक्शंस हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और यही नहीं, ये भी देखा गया है कि कई कैंसर्स में, इम्यून डिसऑर्डर्स में, इन्फेक्शंस में, इन सब बीमारियों में, इवन आजकल जैसे कोविड है, कोविड-19, उसमें भी इसका रोल देखा गया है। तो इसीलिए अगर हम एक विटामिन डी को नॉर्मल लेवल में रखते हैं तो इससे हमें इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, कैंसर्स, कोविड-19 और गुड बोन हेल्थ के लिए हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब जब ब्लड में कैल्शियम, विटामिन डी चेक होते हैं तो विटामिन डी के लेवल्स होते हैं। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि 20 नैनोग्राम से कम को बहुत कम माना जाता है, जिसमें हमें अलग से सैचेट्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इनसे इनको सप्लीमेंट करना चाहिए। 20 से 40 तक अगर वैल्यू आती है तो उसको ठीक माना गया है। फिर भी हमें अपनी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी माना गया है। अब हमें कितना विटामिन डी लेना चाहिए? 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एक हफ्ते में विटामिन डी हमें फोर्टिफाई करना चाहिए। अलग से अगर हमारा 20 से कम आ रहा है और ये हमें 4 से 6 हफ्ते के लिए लेना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए हमें 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी हर हफ्ते लेना चाहिए। वो चाहे हम अलग से सप्लीमेंट की तरह ले लें या अपने खाने पीने में इंक्लूड कर लें। क्या ये ज़रूरी है कि विटामिन डी का ब्लड टेस्ट होना चाहिए? डिपेंडिंग, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी सोचने चाहिए। प्लस अगर किसी को थकान लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन में विटामिन डी का लेवल काफ़ी कम हो रहा है। विटामिन डी सूरज की किरणों से मिलने वाला नेचुरल सोर्स, और खाने पीने में अंडे में, फिश में, मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ों में, तो इन चीज़ों का उपयोग हमें बेनिफिशियल होता है। क्या एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स। कैल्शियम एंड विटामिन डी मीन्स जो भी हम मिल्क या अलग चीज़ें लें, जो भी फूड आइटम्स आएँ, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आएँ, आजकल उनको फोर्टिफाई करने की ज़रूरत हो गई है ताकि हमें नेचुरल तरीके से बिना सैचेट और कैप्सूल लिए विटामिन डी का लेवल मिल पाए। तो ये देखा गया है कि विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमें सही मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विटामिन डी बहुत कम हो गया हम चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं है। और क्या विटामिन डी कम होने पे हमें सीधे इंजेक्शन ही लेना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इंजेक्शन लेने से विटामिन डी का लेवल अलार्मिंग लेवल से बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। और किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा होना या बहुत कम होना, दोनों केसेस में हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर खाने पीने से, सनलाइट से और कैप्सूल और सैचेट के माध्यम से हम विटामिन डी का लेवल नॉर्मल कर पाते हैं तो ये भी सफिशेंट है। इसके लिए अलग से परेशान नहीं होना है। सही समय पे चेकअप कराना, सही समय पे डॉक्टर्स से मिलना, अच्छी लाइफस्टाइल रखना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब हमें ज़रूर करना चाहिए। मुझे आशा है आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर उठने चाहिए ताकि हम इससे आगे जाएं और कुछ बेहतर सोचें। आप सबके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।